देखो इधर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इधर डस्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे डायरेक्ट इसको प्रूफ करने तो नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन इसका क्वेश्चन पूछता है, जैसे बीच में नंबर वगैरह दे देता है ना साइड्स का, ठीक है, तो वो सब साइड का नंबर दे करके कोई एक साइड पूछ लेता है। देखो क्वेश्चन में जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तुमको दिख रहा होगा उसका फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिगर खुद से सोचना है, ठीक है। इसका फिगर, एक तो ट्रायंगल दिया हुआ था, प्रूव दैट इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली। किसी भी एक एंगल का बाइसेक्टर, तो ये ऊपर वाला एंगल का ही बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं, साफ साफ दिखेगा ए बी सी। यहाँ पे जो बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं ये है, ये एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है जी, दो बराबर भाग में बांटने वाला लाइन, ठीक है। यहां लिख दिए कि एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, किसका एंगल, बीएसी का, ठीक है। हम लोगों को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो, मतलब बीडी और डीसी का रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेशियो, साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ये एंगल के साथ पकड़ा हुआ साइड दुगो कौन है, तो ए बी और ए सी। मतलब हम लोग को प्रूफ कर देना है बी डी बटा डी सी बराबर ए बी बटा ए सी, ऐसा हम लोग को प्रूफ करना है, बी डी बटा डी सी ए बी बटा ए सी। अच्छा, तुमको नहीं लगता कि ये जो रेशियो वगैरह आता है कहीं ना कहीं पैरेलल जब तक नहीं बना सकते हैं हम लोग एक ट्रायंगल के अंदर तब तक नहीं हो पाएगा, मतलब कहीं से तो पैरेलल चाहिए होगा। अच्छा और देखो, ये बीडी और डीसी को एक ही साइड पे बीच में डी हॉल्ट बनाया हुआ है, कौन हॉल्ट बनाया हुआ है, डी, मतलब डी से ही कोई लाइन पैरेलल होगा, तो डी से ए जो लाइन गया हुआ है इसी को हम लोग पैरेलल बनाने वाले हैं, क्योंकि देखो यहाँ ए से बी और ए से सी, यहाँ हॉल्ट कौन है, ए है, मतलब यहीं से यहाँ ये जो हॉल्ट है यही दोनों लाइन किसी का पैरेलल होगा, ये डीए लाइन किसी का पैरेलल होगा। दिख रहा है क्वेश्चन में किसी का पैरेलल कहीं पे, कुछ भी नहीं, तो पैरेलल हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाएंगे कहां से सर, तो यहाँ बी डी बटा डी सी दिख रहा है, यहीं से एक पैरेलल लाइन सोचो इसी का, तो एक पैरेलल लाइन इसका बना देते हैं, ठीक है, और इसको इधर ले जाकर के ज्वाइन करवा देंगे, यहां ज्वाइन हो जाएगा, जिसके वजह से ये एडी और ये सी से कहां चला गया, ई पे, ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल। और अगर ये पैरेलल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी बटा डी सी बराबर ए बी बटा ए ई होगा। देखो यहाँ ई से लेके बी तक ऐसे करके खींचा गया है, ऐसे, यही ना, यहाँ पे ए है, यहाँ डी है, यहाँ सी है, यहाँ ई है और यहाँ बी है, तो अगर ये और ये पैरेलल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इधर, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या लिख सकते हैं, बी डी बटा डी सी, ये तो लिखा जाएगा आसानी से, बराबर बी ए बटा ए लिख सकते हैं, बी ए बटा ए। तो हम लोग को लाना है बी डी बटा डी सी, बी ए मतलब ए बी बटा ए सी, और यहाँ क्या आ गया है ए ई, और लाना क्या है ए सी, लाना ए सी है, आया क्या है ए ई, मतलब ए ई को और ए सी को बराबर प्रूफ अगर हम कर दें, है ना, तो काम बन जाएगा। अच्छा, ए ई बराबर ए सी प्रूफ कैसे होता है, तो इसमें कोई साइड बराबर तो प्रूफ हम कर नहीं पाएंगे, तो एंगल के बारे में सोचते हैं कि क्या एंगल से प्रूफ हो सकता है। पैरेलल लाइन दिया हुआ है ना जी, पैरेलल लाइन अगर दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ एंगल तो बराबर होता ही होगा। देखो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 दोनों तो बराबर है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था, बराबर है। देखो यहां से ये गया ऐसे और ये आ रहा है ऐसे और ये जा रहा है, ये देखो एन बनाया है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, एन बनाया है जेड बनाया, तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा इक्वल। अब देखो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है और ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। देखो बी से जो ए जा रहा है, देखो यहाँ पे बी से ए जा रहा है, यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल किसी हिसाब से बराबर हो सकता है, देख लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो पाएगा, कैसे होगा बराबर, ये एंगल 1 है, ये कौन सा एंगल है 1, देखो एडी के लेफ्ट साइड वाला एंगल एंगल 1 है, ठीक है, और ये वाला एंगल को हम लोग 4 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको 4, तो एंगल 1 और एंगल 4 बराबर हो पाएगा,
कैसे? करस्पॉन्डिंग से। जैसे कि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल है। ये क्या है? ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही साइड पे एंगल बन रहा है, 4b और 1b एक ही साइड पे बन रहा है, और एक एंगल के बाद इसको छोड़ करके एंगल पकड़ रहा है, इसी को ना करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। तो एंगल 4 और एंगल 1 क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग से इक्वल। अभी क्या था? एंगल 1 और एंगल 2 दिया हुआ था इक्वल, एंगल 2 और एंगल 3 इधर देखो अल्टरनेट से इक्वल किए थे, है ना। अब क्या हो गया? एंगल 1 और एंगल 4 करस्पॉन्डिंग से इक्वल हो गया। ये तीनों के वजह से हम लोगों को पता चलेगा कि एंगल 3 और एंगल 4 दोनों बराबर है। देखो कैसे? एंगल 1 किसके बराबर था? 2 के, और 2 किसके बराबर था? 3 के, तो 2 बराबर 3 लिख दो, ठीक है। और एंगल 1 किसके बराबर था? तो एंगल 1 बराबर एंगल 4 लिख दो। देखो सब आपस में बराबर है, तो क्या हम लोग एंगल 4 बराबर एंगल 3 बोल सकते हैं? अगर एंगल 4 और एंगल 3 बराबर है तो ये सब ट्रायंगल जो पीछे इसको छोड़ो, जो कंस्ट्रक्शन से ट्रायंगल बन गया उसको अब देखो। ये 3 का सामने वाला साइड कौन है? AE, और 4 का सामने वाला साइड कौन है? AC। AE और AC क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जो AE आ रहा था हमारे पास, उसके जगह पे AC लिख देंगे, प्रूव हो जाएगा। समझ गए? तो बस ये एक लेटर E को हटा करके C लाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। समझ रहे हो? लवली समझ गई है? नहीं? वाह, सब बनाते हैं फिर समझाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्यों किए हैं उसका रीजन पता चला जी? क्यों किए थे? ई इक्वल ऐसे, तब तो फिर सबका कंस्ट्रक्शन का रीजन दे, वैसे नहीं, क्योंकि BD बटा हमको क्या चाहिए था? DC चाहिए था, BD बटा DC चाहिए था, और यहां से AB बटा AC चाहिए था। दोनों जगह हॉल्ट कौन बन रहा है? D और A पॉइंट, और जब भी रेशियो में जा रहा है मतलब पैरेलल कहीं ना कहीं होगा, है ना। तो पैरेलल D से A हॉल्ट बन रहा है, तो AD यही किसी का पैरेलल होगा, तो AD का पैरेलल इधर ही हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, है ना। C से इधर से जगह है और यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर दिए, इसलिए पैरेलल ड्रॉ हुआ, ठीक है, ताकि एक ट्रायंगल आएगा उसमें BPT या फिर जो थेल्स थ्योरम है वो लगा पाए हम लोग। समझ गए? चलिए तो लिखते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो इन ट्रायंगल ABC AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ये ठीक है। अब टू प्रूव, प्रूव क्या करना है? डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो, मतलब BD और DC का बोल रहा है रेशियो यूज करो, और कौन सा रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, साइड्स कंटेनिंग द एंगल, ये एंगल 1 और एंगल 2 मतलब AB और AC का रेशियो, ठीक है। तो हम लोग तो अगर देखें तो BD बटा DC अभी डायरेक्ट है ना लिख सकते हैं, जब तक पैरेलल नहीं आए तो यहां से पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे? थ्रू C ड्रॉ CE पैरेलल टू AD या CE पैरेलल DA, ठीक है। मीटिंग, अब ये कहां मिलेगा वो भी तो बताना पड़ेगा, तो मीटिंग BA प्रोड्यूस्ड एट E या BA प्रोड्यूस्ड टू E, मीटिंग BA प्रोड्यूस्ड एट E, ठीक है। अब आ गया प्रूफ। तो प्रूफ में हम लोग अगर लिख दें कि AD और AE पैरेलल है तो लिख सकते हैं BD बटा DC बराबर BA बटा AE, इतना तो लिख के तैयार हो जाएंगे जी तुरंत। ये समझ में आया कैसे लिख देंगे? पक्का? ठीक है, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल BEC, बड़ा वाला ट्रायंगल सीधा ले रहे हैं, कौन सा? BEC या फिर EBC, सीधा इन ट्रायंगल EBC वी हैव कौन सा लाइन पैरेलल है जी? AD पैरेलल EC, यही है ना, या DA पैरेलल EC जो लिख दो, AD पैरेलल EC। तो लिखते हैं बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी
थ्योरम, है ना। हमको क्या लाना है, बी डी बटा डी सी, ए बी बटा ए सी, है ना। तो यहाँ बी डी बटा डी सी, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है इस ट्रायंगल में, अरे डी हॉल्ट था ना, तो बी डी बटा डी सी लिख देंगे। इधर हॉल्ट कौन है, ए, तो क्या लिख देंगे, बी ए बटा ए, इतना तो लिख देंगे, ठीक है। तो बाई बीपीटी क्या यूज हो जाएगा, बी डी बटा डी सी बराबर बी ए बटा ए ई। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है जी, ए ई के जगह ए सी लाना है, तो इसको हम लोग फर्स्ट मान करके यहाँ पे और छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इधर हम लोग कुछ कैलकुलेशन करने जाएंगे और ये ए ई को ए सी के बराबर प्रूफ कर देंगे, ठीक है। हमको कैसे पता चला सर कि ए ई को ए सी के बराबर प्रूफ करना है, यहाँ देख रहे हैं कि ए सी लाना है, हमारे पास आ क्या गया है, ए ई। तो इस ए ई के जगह हमको ए सी अगर लाना है तो सोचो क्या कर सकते हैं। तो ए ई का सामने वाला एंगल 3 है और ए सी का सामने वाला एंगल 4 है, अगर ये दोनों को बराबर प्रूफ कर दें तो काम बन जाएगा। तो एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। अब चले, अब लिखते हैं, सिंस ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर लिखते हैं कि ए डी जो है वो क्या है, पैरेलल है किसका, ई सी का, और ट्रांसवर्सल देखो ए डी पैरेलल ई सी, और ट्रांसवर्सल किसको बना रहे हैं यहाँ पे, ए सी को, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लिखे हैं, ठीक है। तो क्या एंगल 2 जो है और वो एंगल 3 बराबर हो जाएगा, कैसे बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहां देखो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर था और यहाँ एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो गया, तो यहां से लिख सकते हैं, चाहे लास्ट में एक ही बार सबको लिख देंगे, समझ गए। अब लिखते हैं अगेन एडी और इसी फिर से पैरेलल, इस पर ट्रांसवर्सल हम लोग इसको बता देंगे, किसको, एई को या बीई को, किसको ट्रांसवर्सल बताएंगे, बीई को। अगेन एडी इज पैरेलल टू ईसी एंड बीई इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, जिसके कारण एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये वाला लाइन बाद में लिखते हैं, देखो यहाँ पे AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, जिसकी वजह से एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, इक्वल। अब देखो यहां से ध्यान देना, क्योंकि यहां तक तो तुम्हारा सबका सब ये समझ में आएगा, लाइन बाय लाइन लिखा हुआ, इसके बाद जो अगला लाइन है वो अचानक आ जाएगा। देखो एंगल 1 यहां लिखे और एंगल 2 यहां पे लिख दिए, अच्छा एंगल 2 के बराबर कौन है, 3, तो एंगल 2 के बराबर इधर 3 लगा दिए, और एंगल 1 के बराबर कौन है, 2, तो इधर एंगल 1 के बराबर कौन किसको लगा दिए, 2, ये एक ही लाइन। एंगल 1 के बराबर यहाँ कौन है, 4, एंगल 1 और 2 तो दिया हुआ था, एंगल 1 के बराबर कौन आ गया, 4, ये देखो अपने आप सब बराबर हो गया है, चारों एंगल बराबर हो गया। हमको जरूरत क्या है जी, AC को AE के बराबर प्रूफ करना, किसको, AC को AE के बराबर प्रूफ करना, तो एंगल 3 और एंगल 4 ना हमको चाहिए, बस हमको बाकी से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 4 जो है और एंगल 3 जो है ये दोनों इक्वल है, चारों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों तो इक्वल हो ही जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में जाते हैं, कौन सा, ACE ट्रायंगल में जाते हैं। इन ट्रायंगल ACE कौन कौन एंगल बराबर है, एंगल 4 बराबर एंगल 3, तो एंगल 4 का सामने वाला साइड देखो कौन है, एंगल 4 का सामने वाला साइड AC है, तो एंगल 4 के नीचे लिख देंगे AC, ठीक है, बराबर एंगल 3 का सामने वाला साइड कौन है, AE, ये बराबर कैसे हुआ, तो लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, क्या लिख देंगे,
साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। कहने का मतलब कि इक्वल एंगल के अपोजिट वाला साइड इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ ए सी बराबर ए ही आ गया। ठीक है, अब लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, हमको जो चाहिए था ए की जगह ए सी वो मिल चुका है, तो फ्रॉम फर्स्ट मतलब फर्स्ट वाला फिर से लाओ, तो ये लिखो यहाँ पे बी डी बटा डी सी बराबर बी ए बटा ए। अब यहाँ पर अगला स्टेप में जाएंगे और बी डी बटा डी सी बराबर बी ए बटा ए के जगह पर हम लोग क्या यूज कर देंगे, ए सी, और ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस ए बराबर ए सी, हेंस प्रूव। अब समझ में आ गया है लवली कि दोबारा चाहिए? दोबारा से समझो। ये प्रूव करना था कि इंटरनल बाइसेक्टर किसी एंगल का, एक ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल है उसका इंटरनल बाइसेक्टर, तो एक ट्रायंगल के अंदर एंगल ये है ना जी, तो इसका इंटरनल बाइसेक्टर कौन हो गया, ये एडी लाइन, इसका एडी लाइन क्या हो गया, इंटरनल बाइसेक्टर। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर हुआ, बराबर। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है ना, यहाँ पे AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया हुआ है। ठीक है, प्रूफ क्या करना था वो देखो, डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल, मतलब एंगल से जो साइड पकड़ा हुआ है उसका रेशियो। ठीक है, और इस एंगल का अपोजिट में जो दो भाग में बट रहा है उसका रेशियो बराबर होगा, मतलब BD बटा DC बराबर AB बटा AC, ऐसा प्रूफ करना था, ये निकाल लिए। तो हम लोग को पता कैसे चला कि कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं BD बटा DC AB बटा AC, मतलब हॉल्ट्स कहाँ पे बन रहा है, D और A पे, मतलब DA जहाँ हॉल्ट रहता था वही ना हम लोग पैरेलल देखते थे, तो DA जो है वो पैरेलल होगा किसी ना किसी का, किसका पैरेलल होगा, तो बड़ा वाला, इससे बड़ा ट्रायंगल कुछ होगा उसी का पैरेलल होगा, तो इसीलिए DA का पैरेलल इधर सोचे ड्रॉ कर दे C से। ठीक है, तो C से एक पैरेलल ड्रॉ कर दिए DA का यहाँ लंबा सा, और इसको ले जाके ज्वाइन कर दिए, जिसके वजह से हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया EBC। अब AD पैरेलल हो गया EC का, जिसके कारण हम लोग लिख पाए कि BA बटा AE बराबर BD बटा DC। ठीक है, अब हम लोग को BA बटा AE नहीं चाहिए था, AE के जगह क्या चाहिए था, AC। अब BD बटा DC तो देखो आ ही गया, BD बटा DC बराबर BA बटा AE, ये आ गया, ये आ गया, बस AE के जगह क्या चाहिए, AC, इस AE के जगह AC चाहिए। देखो BD और DC यहाँ था ना, AB था, AB था, AE, AC के जगह क्या चाहिए था हम लोग को, AE चाहिए था, बस यही एक अलग चीज चाहिए था। तो AE और AC को प्रूफ करने के लिए सोचे, ठीक है, तो इसका अपोजिट वाला एंगल 3 है, इसका अपोजिट वाला एंगल 4 है, अगर दोनों एंगल बराबर हो गया, ठीक है, तो काम बन सकता है। अब एंगल के ऊपर चलते हैं, तो जब पैरेलल लाइन दिया हुआ है तो बहुत सारा एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो AD और EC पैरेलल है, और ये AC को जब ट्रांसवर्सल मान रहे हैं तो देखो N बन रहा है या Z बन रहा है, अरे N या Z बनता है तो अल्टरनेट से नहीं बोल देते हैं इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो गया, इक्वल हो गया, लिख दिए। फिर देखो यही AD और यही EC को फिर से पैरेलल बोल रहे हैं, लेकिन इस बार यहाँ ऐसा है ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग से। कैसे, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे एंगल है, सबसे पहले तो एक एंगल अंदर है फिर छोड़ा गया और एक एंगल बाहर हो गया, तो ये कैसा एंगल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग से इक्वल, एंगल 1 बराबर एंगल 4 हो गया। एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ था तो एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर हो गया। ठीक है, अब इसका अगला लाइन में एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, एंगल 1 के बराबर कौन था, इन दोनों से खोज खोज के लिखेंगे, एंगल 1 के बराबर 4 था तो 4 लिख दिए, एंगल 2 के बराबर कौन था, 3 थे, यहाँ 3 लिख दिए, मतलब चारों आपस में क्या हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या था, 4 और 3 बराबर, तो यहाँ से निकाल लिए 4 और 3 बराबर लिख दिए। अब इस ट्रायंगल में गए AEC ट्रायंगल में, या फिर ACE ट्रायंगल में गए, एंगल 4 बराबर क्या है, एंगल 3, 4 का सामने वाला मतलब अपोजिट साइड कौन है, AC, तो AC लिख दिए। 3 का अपोजिट साइड कौन है, AE, तो AE लिख दिए। कि कैसे हुआ, तो बराबर एंगल का अपोजिट वाला साइड बराबर होता है, उसको ब्रैकेट में लिख दिए। अब AC बराबर AE आ गया है, देखो यहाँ पे AE की जगह क्या यूज कर देंगे, AC, इसको फिर से उठा के लिखे और AE की जगह क्या यूज कर दिए, AC, प्रूव हो गया।
ठीक है, चलिए।